डिफ़िकल्ट तो होता है। ओके, ओके हाल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये स्टार्ट ओवर का मैंने टॉपिक लिया है, तो मुझे वापस से सब कुछ वो फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, सब कुछ याद करना पड़ेगा और तो आई विल गो बैक टू द ईयर 2016, मतलब आज से ऑलमोस्ट 9 साल पहले। देखिए, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने में तो वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है और फिर अपनी ज़िंदगी की दूसरी शुरुआत करने में, स्पेशली इन आवर इंडियन सोसाइटी, तो जब मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं इस शादी में नहीं रहूँगी और मैं क्विट करके अलग रहूँगी अपनी बेटी के साथ में, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आई विल फाइल फॉर डिवोर्स। ओके, और डिवोर्स एक ऐसा वर्ड है कि जिससे कि हर किसी को डर लगता है, लेकिन मेरा डर थोड़ा कम इसलिए हो चुका था क्योंकि मुझे लगा कि शादी में अब कुछ बचा ही नहीं है, तो अब इसमें रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ मुझे लगा कि मेरी जो 5 साल की बेटी है, तब मेरी बेटी 5 साल की थी, मेरी 5 साल की बेटी के लिए एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मुझे ऐसे सफ़र करते हुए देखेगी, तो वो यही सोचेगी कि औरत हमेशा रिलेशनशिप में सफ़र ही करती है और यही उसकी डेस्टिनी होती है। तीसरी चीज़, ये कदम जब मैंने लिया कि मुझे डिवोर्स फाइल करना है, जो सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी लाइफ़ में रहे, वो थे मेरे पापा। एंड देन ग्रेजुअली माई मदर ऑल्सो अंडरस्टूड। एंड यही आयरनी है हमारी सोसाइटी की कि औरतें ज़्यादा टाइम लेती हैं यही बात को समझने में कि एक औरत को रिलेशनशिप में सफ़र करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और डिवोर्स का लेबल कहीं ज़्यादा अच्छा है अगर आपकी बेटी के नाम के आगे लेट का लेबल लग जाए। तो ये डिसीजन लेने के बाद क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सोच लेते हो कि मुझे तो यही करना है, अब बस मैं पीछे नहीं हटूँगी। वही बात होती है कि फिर कायनात भी आपको सपोर्ट करने में लग जाती है। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरा जो जॉब है, मैं पहले रेडियो में थी और फिर मैं टीवी में शिफ्ट हो गई और मैंने दिल्ली में ज़ी ग्रुप का एक चैनल जॉइन किया। इस वजह से मेरा शहर भी चेंज हो गया और कुछ ही दिनों के बाद मैं मेरी डॉटर को भी अपने साथ वहाँ ले गई। अब मैं स्टार्टिंग ओवर में आपको 2 फेजेज़ बता रही हूँ, ठीक है? तो देखिए, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शायद वहीं जयपुर में ही रह रही होती और मुझे वापस उन्हीं लोगों को फेस करना होता, यानी कि अपने रिलेटिव्स को, वही सारे कॉमन फ्रेंड्स को, अड़ोसी पड़ोसी को, आई एम श्योर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता। क्यों? क्योंकि हर किसी की नज़रों में एक अजीब सा सवाल होता है कि क्यों भाई डिवोर्स क्यों हो गया, या फिर क्यों भाई डिवोर्स लेने की ज़रूरत क्या थी, या फिर अगर आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं तो ओहो डिवोर्स लेके खुश है इतना। ये सवाल जो हैं कई लोगों की आँखों में आप पढ़ ही लेते हो। थैंकफुली जब मैंने स्टार्ट ओवर किया तो मैं एक नए शहर में थी जहाँ बहुत से लोग मेरे को जानते ही नहीं थे। तो मैं सिर्फ़ उतने ही लोगों से बात करती थी जिनसे, जो ऐसे लोग थे जो समझ सकते थे इस चीज़ को, जो नॉर्मलाइज़ करते हैं कि लिविंग अलोन इज़ बेटर देन लिविंग लोनली। हाँ, लेकिन ये जो स्टार्टिंग ओवर का, चेंज ओवर का मेरा 6 महीने का फ़ेज़ था, ये बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये कि मैं नए शहर में थी। नए शहर में मेरे कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे और मेरी फ़ैमिली मेरे पास नहीं थी। और क्या होता है ना कि अगर आप शादीशुदा रह लेते हो 8, 9, 10 साल, तो आपको किसी के साथ की आदत सी पड़ जाती है, भले ही वो टॉक्सिक ही सही। और मैंने एक रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पढ़ी थी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप आर लाइक ड्रग्स, यू गेट एडिक्टेड टू इट, क्योंकि वो आपकी बॉडी में एक हाई रश देता है और फिर एक लो रश देता है। सो एंड इट इज़ वेरी ट्रू, एंड दैट्स वाई अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इतने इतने सालों तक लोग क्यों टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। कमिंग बैक टू द फेज़, वो जो 6 महीने का ट्रांजिशन फेज़ था, नया शहर था, मेरे लिए नई जॉब थी। टीवी की जॉब बहुत डिमांडिंग होती है, आपको एक सर्टेन वे में दिखना होता है, सुंदर दिखना होता है, दुबला-पतला दिखना होता है, कैमरा आपके ऊपर कुछ वज़न ऐड कर देता है। तो मैं अकेलापन बहुत फ़ील कर रही थी नए शहर में।
जॉब में मेरे लिए चैलेंजेस ये थे कि मेरे लिए कैमरे पे बहुत ही ग्लैमरस दिखना, सुंदर दिखना बड़ा चैलेंजिंग हो रहा था। मुझे रोज़ यही फीडबैक मिलता था कि वेट लूज़ कीजिए, आपके फेस से वेट लूज़ कीजिए, जो मेरे लिए बहुत ही मेंटल ट्रॉमा था, टॉर्चर टाइप था। और तीसरा जो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था, क्योंकि मैं एक नए शहर में शिफ्ट हुई थी, मैं मेरी बेटी को लेके शिफ्ट नहीं हुई थी। मेरी बेटी तब मेरे पेरेंट्स के पास थी और प्लस उसका स्कूल बीच में शिफ्ट नहीं करा सकते थे। ये सारे प्रैक्टिकल रीज़न्स होते हैं स्टार्ट ओवर करने के। और वाक़ई में ये प्रैक्टिकल रीज़न्स की वजह से ही कई बार ना हम साल-साल निकाल देते हैं और हम उसी रिलेशनशिप में रहते हैं कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। तो मैं हर हफ्ते दिल्ली से वापस जयपुर आती थी ट्रेन से 2 दिन अपनी बेटी के साथ रहने के लिए, और फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे लगा बस अब अब मैं मेरी बेटी को भी वहीं लेकर जाऊँगी अपने साथ दिल्ली, और जैसे होगा जो होगा देखा जाएगा। मेरे पेरेंट्स ने बहुत मना भी किया, लेकिन आई डिड नॉट लिसन टू देम एंड आई सेड कि नहीं, अब मैं टैकल करूँगी। मैं मुझे आज भी याद है कि जिस दिन मैं मेरी डॉटर को कार में पीछे बैठाकर उसके सामान के साथ जयपुर से दिल्ली ड्राइव कर रही थी, तब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि कल मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी, मेरी बेटी को कहाँ ड्रॉप करूंगी, मेरी बेटी का एडमिशन कहाँ कराऊंगी। फाइनली जब मैं पहुंची तो दूसरे दिन अपने आप ही मुझे पता लग गया कि मेरी जो सोसाइटी है उसमें बगल में टावर में एक जानकार है, उनका क्रैच है। और बस वो क्रैच इतना होमली क्रैच था, वो जो लेडी थी वो, उन्होंने जब ये बोला कि मैं क्रैच इसलिए नहीं चलाती कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। तो किसी किसी की शक्ल देख के आपको समझ में आ जाता है ना कि ऑनेस्ट हैं। वो मेरी चीज़ सॉल्व हुई। उसके बाद मैंने मेरी डॉटर का एडमिशन करवाया, और फिर अगले 6 महीने में ज़िंदगी लोनली से कैसे लाइवली हो गई ना, मुझे भी नहीं पता लगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ मैं 6 महीने पहले वापस से सोच रही थी कि ये मैंने डिवोर्स का प्रोसीजर करके कहीं गलत तो नहीं किया है, मुझे रिकंसाइल तो नहीं कर लेना चाहिए। और वही अगले 6 महीनों में मैं इतनी लाइवली ज़िंदगी जी रही थी, मेरा फ्रेंड सर्कल बन गया था, मेरी बेटी के फ्रेंड्स बन गए थे, और धीरे-धीरे मुझे समझ में आने लग गया था कि एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ आता है, पर अगर आप थको नहीं ना, हारो नहीं, हाँ, रोना होता है। देयर वर मेनी नाइट्स, लाइक I cannot even count how many nights where I actually cried and and cried and cried and cried and then slept. But then your time comes when you become lonely से lively. और उसके बाद पता है, अचानक से जब मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटोज़ डालती थी तो मुझे बहुत लोग बोलते थे, ओ माय गॉड, आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अरे आपका तो मेकओवर हो गया। वो मेकओवर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मेकअप का, थोड़ा क्लोथ्स का, अच्छे मोबाइल आ जाते हैं, अच्छी फ़ोटो क्लिक होती है, इन सब का असर तो था ही। लेकिन उसके साथ-साथ क्या होता है कि जब आपको पता होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी सही दिशा में जा रही है, तो आप अंदर से हैप्पीनेस फ़ील करने लग जाते हो और फिर वो आपके चेहरे पे दिखने लग जाती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट स्टार्टिंग ओवर, अगर मैं सच बात बोलूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 2-3 बार स्टार्ट ओवर किया है। पहले मेरे डिवोर्स के बाद सी व्हेन आई गेट वेरी इमोशनल आई स्टार्ट कफिंग, सॉरी। एंड दूसरा जब मेरी पीक पैंडेमिक में, कोविड में मेरी रेडियो जॉकी की जॉब चली गई थी, वो भी मेरे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। और ये 2 टाइम ऐसे रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी जो जो स्ट्रेस था मेरे दिमाग का, वो था कि एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग जो है, वो आपको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ दे देती है कि यार अगले महीने के बिल्स कैसे पे होंगे, अगले महीने की मेरी बेटी की फ़ीस कैसे पे होगी, मैं इसके लिए खाना कहाँ से अरेंज करूँगी। हालाँकि मेरे पास फुल सपोर्ट है, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, माय फैमिली इज़ वेरी वेल टू डू। मेरे दोनों सिबलिंग्स, माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, दे आर लाइक रॉक्स फॉर मी। बट फिर भी क्या होता है ना, मुझे इतना इंडिपेंडेंटली पाला गया है बचपन से, मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी हाई है कि मुझे किसी से भी कुछ मांगने में बहुत हेजिटेशन होती है। और ये सबके साथ होता है, चाहे आपको इंडिपेंडेंटली पाला गया हो या नहीं भी पाला गया हो। हर इंसान को अपनी सेल्फ एस्टीम जो है उसको रौंदता हुआ देखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत हो जाती है ऐसी। स्टार्ट अगर करना है तो कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड लेने पड़ेंगे। और मुझे आज ऐसा लगता है कि जब मैंने स्टार्ट ओवर किया था, तब कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस मैं ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में लेने लग गई थी, और वो 6 महीने लगे मुझे वो चीज़ें डिसाइड करने में। और फिर 6 महीने के बाद
बहुतों को ऐसा लगा कि इम्पल्सिव डिसीजन था, लेकिन वो इम्पल्सिव नहीं था, वो ऑलरेडी साल भर से मेरे दिमाग में स्टेप बाय स्टेप मैं प्रिपेयर कर रही थी। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ओवर जर्नी ऑफ माइन। एनीथिंग आई कुड हेल्प यू। ऑल्सो अगर आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, recreatewithme27, और वहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको मेरे साथ एक सेशन बुक करने के लिए। उस लिंक पे क्लिक करके आप एक मिनिमल सा अमाउंट है वो पे करके मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। इफ़ यू फील कि देर इज़ सम स्टोरी दैट यू वांट टू टेल। Also, I am not a mental health expert. I can give you my something from my experience. बॉटम लाइन स्टार्टिंग ओवर की मैं आपको ये दे सकती हूँ कि ज़िंदगी में डिसीजन जो है फाइनली वो हमें ही लेना होता है, हमें खुद को ही लेना होता है। इवन योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, सिस्टर, नो वन कैन टेक डिसीजन फॉर यू। आप उनसे पूछेंगे भी तो वो आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपका डिसीजन आप खुद ही ले सकते हैं। थैंक यू।